नमस्कार, मैं डॉक्टर एकता थकान स्पिरिचुअल यात्री एकता चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हमारा न्यूमरोलॉजी का सीरीज चालू है। न्यूमरोलॉजी कोर्स कर रहे हैं, सीख रहे हैं हम। तो न्यूमरोलॉजी में हमने 1 से 9 नंबर की बात कर ली है। अब हम बात करते हैं आज 5 नंबर की, यानी कि कार्मिक नंबर 5। यहाँ पे मैं मंथ नंबर की बात कर रही हूँ। आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर आप मई बोर्न है तो यहाँ पे हम मैं बोर्न की बात कर रहे हैं, नंबर 5 की बात कर रहे हैं। तो ये जो 5 नंबर होता है, शुरू करते हैं हम 5 नंबर के बारे में। ये जो 5 नंबर होता है, ये स्ट्रगलिंग नंबर में आता है। जैसे कि ये ना बहुत ही स्ट्रगल करना जानते हैं। मतलब कि अगर वो स्टडी कर रहे हैं तो इतना मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे उसमें। बहुत ही मेहनती नंबर है। बहुत ही जिन लोगों का मई बोन होते हैं वो बहुत ही मेहनती लोग होते हैं। अगर हस्बैंड मई के है तो वाइफ के लिए टाइम नहीं देंगे, बट ऑफिस को टाइम ज्यादा देंगे। और अगर वाइफ मई में है, मई बोन है, तो वाइफ का भी यही रहेगा कि वाइफ अपने घर के कामों को ज्यादा टाइम देंगे, अपनी मतलब कि अपनी फैमिली बच्चों के ऊपर ज्यादा ध्यान रखेंगे, टाइम देंगे। लेकिन हस्बैंड को ज़्यादा टाइम नहीं दे। मतलब कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को एक दूसरे को वो लोग ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे। ऑफिस का अगर हस्बैंड बिजनेसमैन है, ऑफिस में है, जॉब करते, तो वो अपनी जॉब, ऑफिस, बिजनेस में ज़्यादा टाइम देंगे, लेकिन वाइफ को टाइम नहीं देंगे। और वाइफ का ये रहेगा कि वो भी अगर जॉब करते हैं, जॉब ऑफिस जो भी है वहाँ पे टाइम ज़्यादा देंगी, या तो हाउसवाइफ है तो अपनी फैमिली को ज़्यादा, बच्चों को ज़्यादा टाइम देगी, लेकिन हस्बैंड को ज़्यादा टाइम नहीं देगी। तो इस वजह से इन लोगों में झगड़े शुरू हो जाएंगे। झगड़े होना एक आम बात है कि फिर ऐसी सिचुएशन में झगड़े होने लगेंगे। ये जो लोग होते हैं ना, झगड़े करते तो है, लेकिन ये जो मई बॉर्न हस्बैंड होते हैं ना, उन लोगों का एक रहता है कि रूठ जाते हैं, घर पे खाना नहीं खाते हैं, बाहर चले जाते हैं बीवी से रूठ के। ये थोड़ा चलेगा अ, कुछ सालों तक, मतलब कि शादी के 4-5 साल तक ये अच्छा सब चलेगा। मतलब कि शादी के 4-5 साल अच्छे रहेंगे, लेकिन उन उसके बाद में उन लोगों का थोड़ा लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगा। एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाएंगे, झगड़े होने लगेंगे, रूठना, मनाना, खाना नहीं खाना, बात नहीं करना, ये वो सारी बातें होती रहेगी। ये हुआ हस्बैंड वाइफ का। अगर सास बहू के रिलेशन में एक का नंबर अगर 5 आता है तो ये पेनफुल रिलेशन रहेगा। अगर सास 5 नंबर वाली है तो बहू को डोमिनेट करेंगे, और अगर बहू 5 नंबर है तो सास को डोमिनेट करेंगे। मतलब कि एक कोल्ड वॉर टाइप का हमेशा रहेगा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने वाला रिलेशन है। सास बहू के लिए कुछ आशाएं रखेगी और एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखेगी, और बहू है वो सास से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखेगी। तो झगड़े होने ही हैं, होने हैं। लेकिन झगड़े किस टाइप के, एक कोल्ड वॉर बोल सकते हैं इस टाइप के। और ससुर जी और जो फादर इन लॉ होते हैं, मतलब कि उनका और बहू का जो रिलेशन है, वहाँ पे क्या होता है, अगर ससुर जी का 5 नंबर है तो वो डोमिनेट तो नहीं करेंगे, लेकिन चुप रहेंगे। वो कुछ नहीं बोलेंगे। पार्टनर के लिए ये जो रिलेशन है वो हम एक क्रिटिक टाइप का बोल सकते हैं, कि एक दूसरे को क्रिटिक करने वाला रिलेशन रहेगा। वैवाहिक लाइफ स्थिरता वाली होती है, लड़ते रहेंगे बट साथ में रहेंगे। एज अ पेरेंट्स मैं वाले लेट पेरेंट बनते हैं, अपनी लाइफ में ज़्यादा उलझे रहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो लोग जो होते हैं, मैं बोन जो होते, वो
जल्दी से माँ बाप बनना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। तो अपने करियर, अपनी जॉब, अपना बिजनेस, अपने में ज़्यादा रहने वाला नंबर है। तो वो एक दूसरे को इतना टाइम नहीं दे पाएंगे, और देर से, लेट से पेरेंट्स बनेंगे, डिले करते जाएंगे पेरेंट्स बनने के लिए, और देर से। और इन लोगों का जो ग्रह कलेश जो रहता है, उनकी वजह से थोड़े बच्चे भी डिस्टर्ब रहते हैं, बच्चों के माइंड पे ज़्यादा असर करता है। आपको क्या करना है एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट? अगर आपके पास कोई मई बोन आता है, तो आपको रेमेडीज में एक बात तो अवश्य ही बतानी है कि आपको एक दूसरे को टाइम देना है। अगर वाइफ मई बोन है, नंबर 5 है, तो आपको बोलना है कि वो अपने हस्बैंड को टाइम दे। और अगर हस्बैंड नंबर 5 है, तो आपको बोलना है कि अपनी वाइफ के साथ, अपने फैमिली के साथ वो टाइम स्पेंड करे, ताकि जो एक रिलेशन है वो अच्छा मजबूत बने। नए वाले आपके पास बहुत आएंगे, क्योंकि उनका ना लव मैरिज ज़्यादा करते हैं वो लोग। और लव मैरिज करने के बावजूद भी जब 2 4 5 साल तो लाइफ बड़े अच्छे से निकलेगा, लेकिन फिर लाइफ में उलझने शुरू हो जाएगी, दूसरे से भागते फिरेंगे दोनों। तो ये है कि लव मैरिज वाले होते हैं, तो ये मई बोन आपके पास बहुत आएंगे। एज काउंसलर, एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट, आपको यहाँ पे ये काउंसलिंग में ये चीज़ करनी है कि उनको बोलना है कि दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। लेकिन मई वाले के साथ में अगर एक हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक मई में बोर्न है, लेकिन दूसरा एक नंबर 5 है मतलब, और अगर सामने वाला पार्टनर 8 2 या 6 है, तो उन लोगों का रिलेशनशिप बेस्ट जाएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये है कि आपको ये भी देखना है कि पार्टनर का कार्मिक नंबर क्या आता है, मंथ नंबर क्या है। ये लोग जो होते हैं अपने बच्चों को कैसी भी कंडीशन में संभालते हैं, लेकिन टाइम कम देते हैं। अगर मतलब कि कई बार आपने देखा है कि बच्चों को विदेश पढ़ने जाना है, बच्चों को कुछ अच्छा करना है, लेकिन फाइनेंशियली कंडीशन इतनी नहीं होती, फिर भी ये कुछ ना कुछ करके बच्चों के लिए करेंगे, अवश्य ही करेंगे। लेकिन एक है कि बच्चों को जितना टाइम देना है वो नहीं दे पाएंगे, कैसे भी करके वो बच्चों को टाइम देना चाहिए उतना नहीं दे पाते हैं, हालांकि दूसरे नंबर्स के मुकाबले। मई वाले का पार्टनर 8 नंबर है, या 2 नंबर या 6 नंबर है, आपको मई वाले को छोड़ के 2 6 8 वाले को ही काउंसिल करना है। मई वाले को बैक टू बैक काउंसिल करना पड़ेगा। एक बार में उनके साथ में आप काउंसलिंग में रिजल्ट नहीं देख पाओगे, लेकिन 3 4 बार जब आप काउंसलिंग करते हो तो रिजल्ट अवश्य ही मिलेगा। अगर मई वाले का पार्टनर जो होता है 8 2 और 6 होता है, तो आपको क्या करना है, वो आपकी बात को जल्दी समझ लेंगे और मान लेंगे। लेकिन अगर मई वाले के साथ में 8 2 6 नहीं है, दूसरे हैं, तो पे आपको मई वाले के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है पहले, और फिर दूसरे पे। लेकिन 8 2 और 6 है, तो पहले आप काउंसिल करें 8 2 6 वाले नंबर को, फिर आप पार्टनर जो है 5 नंबर वाला, उनके साथ में 2 3 मीटिंग कीजिए, 2 3 बार काउंसलिंग कीजिए, तब बात बन जाएगी। मई वाले बच्चे माता पिता के प्रति इमोशनल रहते हैं, मेहनती होते हैं, काम करने से शर्माता नहीं है। ये मई में जो बोर्न होता है ना, वो कुछ भी काम कर लेते, वो शर्माते नहीं, कहीं पे भी वो काम कर लेंगे। तो ये इमोशनली बच्चे जो होते हैं ना, वो बड़े ही इमोशनली होते हैं। लेकिन माँ बाप के, जैसे कि पहले हमने बात करी कि माँ बाप के झगड़ों की वजह से बच्चों के अंदर एक वो इमोशनल जो होता है, वो भावात्मक
रूप से माँ बाप के झगड़े बच्चों पे असर करते हैं, तो ये भी यहाँ पे ध्यान रखना है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको नंबर 5 वाले को बोलना है कि अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाले, उनके साथ में टाइम स्पेंड करें। तो आज हमने नंबर 5 यानी कि कार्मिक नंबर 5 मई की बात करी, तो नेक्स्ट टाइम हम नंबर 6 की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।